साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सनी क्रिएटर। मैं हूं सनी, मैं अभी जनपद अम्बेडकर नगर में हूं और यहाँ पे एक वीडियो, एक लव स्टोरी, एक लव कहानी, एक प्रेम विवाह बड़ा वायरल हो रहा है। तमाम चैनलों पे आप देखे होंगे। इंटर कॉलेज में जब लड़का लड़की पढ़ते हैं तो उसी दौरान प्यार हो जाता है। सन 2014 की बात है। फिर धीरे धीरे आंखें चार नैना चार 2 साल तक लगातार फ़ोन के द्वारा बात होती है। उसके बाद फिर जाके कहीं हिंदू रीति रिवाज के द्वारा उनकी शादी होती है, लव मैरिज। प्रेम में अब कपल है, इस समय दंपति जीवन में है। क्या कुछ नाम पड़ेगा आपका? संगीता संगीता जी। जी। आपका सर? सुनील कुमार। सुनील कुमार। सबसे बढ़िया कौन डिस्क्राइब करेगा, यानी बताएगा कौन बढ़िया कि प्रेम कहानी कैसे हुई? आप बताइए मैम। संगीता जी, कैसे लव स्टोरी प्रेम कहानी शुरुआत होती है आप दोनों की? शुरुआत हो रही थी स्कूल से। स्कूल में? हाँ। किस क्लास की बात है? इंटर की। इंटर में? जी हाँ। इसके पहले या इंटर में ही? नहीं, इंटर में ही। इंटर में। हाँ। किस सन की बात है? 2014 में। 2014 में आपने प्यार किया था। जी हाँ। इस समय 2025 चल रहा है। जी हाँ। ठीक है, कैसे इंटर में बात हुई? इंटर में तो बड़ा प्रेशर रहता है, सारे वो आगे बोर्ड का एग्जाम रहता है। बिल्कुल रहता है, तो मतलब मैनेज किया गया हुआ नहीं लेकिन किया गया। कैसे क्या हुआ, थोड़ा बताइए हमको। मतलब ये हमसे नंबर मांगे। हम स्कूल में साथ में ही पढ़ते थे। तो कैसे अलग अलग रहता था, ब्रज एक तरफ लड़कियां रहती थी, एक तरफ लड़के रहते थे। तो हम लोग पढ़ाई करते थे, जब इंटरवल वगैरह होता था तो ये हाँ, तो उस समय ये हमेशा पीछे ही लगे रहते थे। संगीता तुम अपना नंबर दे दो, संगीता तुम अपना नंबर दे दो। तो हमने तो कुछ दिन इग्नोर किया। फिर एक दिन इनसे कहा कि आप हमसे बार बार नंबर मत मांगिए, हम नहीं दे पाएंगे। हमारे घर परिवार वाले इस चीज़ से मतलब खिलाफ हैं। अरे, नंबर मांगने से पहले क्या संगीता का कोई नोटिफिकेशन मिला था कि ये लड़का मुझे कुछ ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इन्होंने डायरेक्ट केवल हमसे नंबर, मतलब ये 2-4 दिन तो हमने देखा कि मतलब आगे पीछे ये आते जाते रहते। मैंने कहा इसको क्या हो गया? हाँ। तब एक दिन इन्होंने कहा कि हमें आपका नंबर चाहिए, हमें आपका नंबर चाहिए। तो हमने कहा कि नहीं, हमारे घर परिवार वाले इस सब से मतलब अलाउ नहीं करते, हम नहीं दे पाएंगे। तो कुछ दिन तो ये शांत हो गए, नहीं कोई रिस्पांस नहीं हुआ। फिर वही कहानी चालू हो गई, संगीता अपना नंबर दे दो। तो 1-1.5 महीना मतलब बीता। फिर हमारी ननद हैं चांदनी दी। तो हमने उनसे बात किया कि ऐसी ऐसी बात है। तो बोले कि उनसे कैसे मुलाकात हो जाती है आपकी? वो भी कॉलेज में उसी स्कूल में पढ़ती थी। अच्छा, आपकी ननद जो इस समय है चांदनी, जिनका नाम आपने बताया, और आप एक ही क्लास में थी? जी हाँ। और ये आपकी ही क्लास में थे? जी हाँ। अच्छा। तो गांव बहुत ज़्यादा दूर नहीं था ना, तो कैसे 2-4 किलोमीटर के आसपास में जब स्कूल रहता है तो सब लोग वहीं पे पढ़ते हैं। जी। तो बस उसी तरह। तो उनसे दीदी से हमने बात किया। तो दीदी बोली ठीक है, कोई बात नहीं है, हम बात करेंगे घर पे। तो उन्होंने घर पे बात किया, मम्मी राजी हो गई। फिर उन्होंने हमारे भैया वगैरह से बात किया, मम्मी पापा से बात किए। नंबर मांगा, फिर आपने ननद से बात किया। हाँ। फिर डायरेक्ट घर वाले बात कर लिए? नहीं, जैसे कहने का मतलब ये है कि जब नंबर मांगा इन्होंने, तो दीदी से हमने कहा ऐसी ऐसी बात है। तो बोली ठीक है, नंबर ले लो, कोई बात नहीं। तो बात हम लोगों का लगभग 2 साल चला। 2 वर्ष? हाँ, 2 साल चला बात। फोन के द्वारा? फ़ोन के द्वारा जब हमने नंबर दे दिया इनको। तो लेकिन चांदनी दीदी को पता था। अच्छा। वो उनको पता था वो, लेकिन उन्होंने भी घर पे नहीं बताया। हाँ, वो भी उनका भी पूरा फुल सपोर्ट था, वो नहीं बताई। फिर 2 साल बाद हम लोगों का जब मोबाइल पकड़ा गया, उस समय बात खुल गई, सबके सामने आ गई। तो हमारे बड़े भैया जो थे, उन्होंने मतलब मोबाइल इतना तेज पटके कितने टुकड़े हो गए उसके कि हम आपसे क्या बताएं। आप दोनों क्लासमेट थे और काफ़ी इंटर में ही सन 2014 की बात है। क्या दिखा इनके अंदर जो आप इतना नंबर मांगने में बेताब थे? इनका फेस हमको बहुत अच्छा लगा। हाँ, उस समय तो बहुत सुंदर लग रही होंगी जी। उतने टाइम बहुत अच्छा लगते थे, इस टाइम भी अच्छा लगते हैं। हाँ, पहले भी करते थे प्यार, आज भी कर रहे हैं प्यार। डायरेक्ट किसी नंबर लड़की से डायरेक्ट नंबर मांगना
लड़की ये आपको डर लगेगा ना कि लड़की से डायरेक्ट नंबर मांग लो, कहीं बता दे प्रिंसिपल को, प्रबंधक को? जी भैया, वो तो बात सही है आपकी, पर हमने प्यार किया था, हमको विश्वास था कि एक ना एक दिन हमको नंबर मिलेगा ही। अच्छा, स्कूल हमने संघर्ष नहीं छोड़ा। संघर्ष नहीं छोड़ा? नहीं। यानी प्यार में आप संघर्ष करते रहे, दुनिया अपनी जिंदगी को संवारने के लिए संघर्ष कर रही है, आप प्यार में संघर्ष कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल भैया, हमने संघर्ष किया और पाया भी। जी। अच्छा, एक बात बताइए मुझे सुनील जी, स्कूल में प्रेम करने जाते हैं या पढ़ाई करने जाते जी, हैं? पढ़ाई करे भी और पास भी हुए हैं, और फर्स्ट डिवीजन से भी पास हुए थे हम भी, और ये भी। अच्छा, हाँ। कहीं साथ में नहीं मिल के पढ़ रहे थे क्या? जी पढ़ाई, प्यार हाँ वाली? अरे तो स्कूल में पढ़ते साथ में ही पढ़ते थे ना। अरे और रात में भी हो रही थी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। तो ठीक है, आपने नंबर मांगा, फिर उन्होंने नंबर नहीं दिया, क्या कुछ आगे स्टोरी है? इसके मतलब ये 2 महीने बाद हमको रिस्पांस मिला कि हमको फिर इनको पूछा कि ये बताइए आप नंबर देंगे कि नहीं। वो मना कर देती थी, क्या कहती थी? ये बोलती थी कि हम नंबर नहीं देंगे, हमारे घर वाले बोलते हैं हम नहीं दे पाएंगे, यही सब बोलती थी बार बार। पर एक दिन इनको दिमाग में पता नहीं क्या चीज़ आया कि इन्होंने नंबर हमको दिया। अच्छा, दे दिया? हाँ। नंबर दे दिया? नंबर दिया? जी हाँ। लेकिन अक्सर हमने देखा है, अक्सर आज के ज़माने में या पहले के ज़माने के भी हो सकते हैं, क्योंकि जैसे नंबर अक्सर लड़का देता है लड़की को, ना कि लड़की लड़की को देती है। तो आपने नंबर दे दिया? ये नंबर दी भी थी, अपने भैया का नंबर दी थी, और रात में फ़ोन करती थी, रात में बात होती थी, दिन में बात नहीं होता था। पहली बार बात क्या हुई? क्या वही सब प्यार वाली बातें होती थी। क्या प्यार में क्या बताएं आपको? पहला क्षण की बात बताइए, पहली घटना। वही सब मतलब कैसे हो यही सब होता था, और क्या, और कुछ नहीं होता था। कुछ नहीं होता था? नहीं। अच्छा ठीक है, आइए हम संगीता जी से बात करते हैं। आपने नंबर कैसे दे दिया? नंबर ये मांग रहे थे, आप दे दिया क्योंकि आपकी बड़ी भाई का नंबर था? दया आ गई। दया? यानी नंबर दे के आप इनकी पर कृपा कर दी? जी हाँ, हमको पता चल गया कि ये हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। अगर हमारे घर वालों को पता चल जाएगा तो बहुत ज़्यादा परेशानी आ सकती है, इसीलिए। संगीता जी, प्यार में स्कूल में, इंटर कॉलेज में लोग बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं, प्रेशर रहता है, और स्कूल में अक्सर पढ़ाई दी जाती है, शिक्षा दिया जाता है। तो आप वहाँ प्यार कर रही थी उस कॉलेज में, उस सरस्वती मंदिर में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोगों ने अपनी पढ़ाई भी ध्यान दिया, और हम लोग का लव भी चला। और फिर आप इसे लव मैरिज समझिए, अरेंज मैरिज समझिए, कुछ भी समझिए, लेकिन हम लोगों का नंबर पे कोई मतलब असर नहीं पड़ा कि हम लोग प्यार करते हैं उसी में डूबे रहे, या पढ़ाई लिखाई पे नहीं ध्यान दिए। तो हम दोनों का फर्स्ट डिवीज़न था, अच्छे नंबर से भी पास हुए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। स्कूल में कभी मुलाकात हुई थी? कभी किसी कमरे में? ना, कमरे में, एक ही कमरे में सबके सामने मुलाकात होती थी। हाँ, मतलब एक ही क्लास में पढ़ते थे। पीने के बहाने जाते थे मिलने? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। कभी आप पानी पी रही हो, नल का यही चला दिया हो? हाँ बिल्कुल, कई बार हुआ है। ये कभी पानी पी रहे थे, आपने चलाया? कभी नहीं। क्योंकि जैसे कोई गया पानी पीने, उस समय इनके हाथ के द्वारा पानी अच्छा भी, स्वादिष्ट भी लगता होगा। बिल्कुल। ज़्यादा हो जाता होगा। हाँ जी हाँ बिल्कुल। शादी कैसे हुई? शादी बताइए, क्योंकि 2 वर्ष आपने बात किया। हाँ। 2 वर्ष में कोई ये होता है ना, प्यार में एक शब्द बोला जाता है, अंग्रेजी हम क्या बोलते हैं उसको, बताइए थोड़ा सा। कौन बोला था उसको पहली बार? बोला गया था? नहीं, ये बोले थे आप सर, अंग्रेजी में जो बोला जाता है प्रपोज के लिए। हाँ बोले थे। अभी बोले थे जी। कैसे बोले थे, बताइए सर। आई लव यू संगीता। अच्छा, मैं नहीं बोलूँगा, फिर से बोलिए सर। आई लव यू संगीता। फोन पे या कॉलेज? फोन पे नहीं, मतलब रियल में। रियल में? जी। आपने जवाब में कुछ दिया था? उस समय तो नहीं दिए थे। उस समय नहीं। इन्होंने जो है फोन पे रिस्पॉन्स उसका दिया। फोन पे? हाँ। फोन पे क्या बोला था आपने? उसमें कुछ 2 पार्ट होता है। हंस रही हैं? बोलो बोलिए सर, बिंदास बोलिए। जब आप प्यार किए तो डरना किस बात का? आई लव यू टू बोले थे। अच्छा, 2 वर्ष में क्या क्या बातें हुई, कुछ ऐसी बातें जो आपको अभी तक आप सब दोनों को याद हो? हाँ, हमेशा मतलब बातचीत होती थी, घर परिवार, ये नहीं, हम लोग का ये नहीं था
कि हम लोग केवल मतलब प्यार के ही बारे में बात करें, नहीं। हम लोगों को थोड़ा डर भी था घर परिवार का कि मतलब अगर कोई जान जाएगा। 2 साल मामूली इस समय नहीं होता है। कोई चुप चोरी चोरी कहीं बात करे तो वो कहावत है ना कि झूठ कभी ना कभी तो सामने आ ही जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरह हम लोग को डर भी लगा रहता था, तो हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते थे, बस 10 मिनट 5 मिनट इसी तरह बात करते थे। और मतलब बात करते थे तो एक दिन वही भैया के हाथ पकड़ा गया मोबाइल, और मोबाइल टूट भी गया। तब हम मतलब ननद के द्वारा तब वही बात की मम्मी से, और शादी का विचार हो गया। सब लोग देखे दाखे फाइनल हो गया। फ़ोन टूटा, हाँ फिर शादी की बात भी हो गई। हाँ, फ़ोन जब टूटा तो हम पिटाई हुई थी नहीं? क्योंकि नहीं, पिटाई वाली बात नहीं, क्योंकि मतलब हमारे बड़े भैया थे। हम हर किसी के घर में बड़े भाई पिता के समान होते हैं। सबसे पहले वो समझाते हैं, कोई भी घर परिवार का हो, माता पिता हो, भाई बहन हो, भाभी हो, सब लोग को अपने बच्चों से प्यार होता है। डायरेक्ट कोई नहीं मारता, समझाता है एक बार। तो उस समय हम लोगों ने समझने या समझाने का मौका नहीं दिया, क्योंकि जब मोबाइल टूट गया तो हमने दीदी से बात किया कि ऐसी बात है, तो उन्होंने मम्मी से बात कर लिया। तो मम्मी ने कहा कि ठीक है हम बात करेंगे घर पे। तो भैया से बात हो गई, तो शादी के मतलब सब लोग देखने आए, पक्का हो गया। अच्छा, ऑडियंस जानने की इच्छुक है कि क्या शादी के पहले कभी आप सबकी चोरी छुपके मुलाकात ना, हुई? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा क्यों? 2 वर्ष कैसे बर्दाश्त किया आप लोगों ने? बस हम लोगों का कह तो रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हर कोई प्यार तो सब कोई करता है, लेकिन मतलब प्यार तो सब कोई करता है, लेकिन इतना भी अंधा नहीं हो जाना चाहिए कि अपने माँ बाप का भी होश ना रहे। हम लोग बात करते थे, प्यार करते थे, पढ़ाई भी साथ में था, घर परिवार भी साथ में था, हम लोग सबका ध्यान रख के चलते थे। हाँ, अगर 2 साल में अगर वो मोबाइल ना टूटा होता तो शायद और भी चलता। शादी कैसे हुई? मंदिर में हुई थी या घर पे बारात गई थी? बारात गई थी। बारात गई थी। हाँ, हम लोगों की शादी 2016 में। यानी 14 2 वर्ष बाद हाँ, 16 में हुई। 16 में हुआ। अच्छा, अभी कोई तीसरा उतर आया, यानी बच्चे तो आपको होंगे? हाँ बिल्कुल, हमारे 2 बच्चे हैं। अगर उनको इस कहानी के बारे में पता होगा तो उनके ऊपर साइड इफेक्ट जा सकता है पूरा। हाँ, तो बिल्कुल जा सकता है कि मतलब उनको ये भी समझ में आएगा, अगर हमने कहीं गलत किया तो कहीं अच्छा भी किया। हम लोग ये नहीं किया कि कहीं अलग जाके मिलें या कहीं मतलब अलग ये बुलाए हों, हम गए वहाँ पे मिलने, ये सब सिस्टम नहीं था। हाँ, फ़ोन पे जो बात हो फ़ोन पे 10-5 मिनट फ़ोन पे ही। अच्छा, साथियों, मैं अक्सर जिन लोगों का इंटरव्यू लेता हूँ ये कंटेंट क्रिएटर होते हैं, और मैं बहुत लोग सोचेंगे सनी ये सब स्क्रिप्टेड स्टोरी ला रहे हो, लव स्टोरी ला रहे हो, लेकिन मैं बता दूँ इन लोगों का खुद का चैनल है। आप इनको कमेंट करके इनके चैनल पर ज़रूर पूछ सकते हैं कि इनकी लव स्टोरी रियल है या फेक है। क्योंकि मैं देखिए स्टोरी कोई स्क्रिप्टेड नहीं हम लाते, क्योंकि जो भी रियल होता है, और जैसे मेरे चैनल पे प्रथम नहीं पड़ता, मैं किसी और चैनल के देखता हूँ तो वो लोग स्टोरी कर रहे थे तब मैं कवर करता हूँ उस स्टोरी को। ठीक है, शादी हुई, अभी कैसे रिश्ता चल रहा है आप लोगों का? बिल्कुल ठीक है, और इस समय हम लोग वीडियो भी बनाते हैं। अच्छा, वीडियो? जी हाँ, किस प्रकार की वीडियो बनाते हैं? हमारा कॉमेडी वीडियो है। अच्छा, कॉमेडी वीडियो। जी हाँ। आप अम्बेडकर नगर की हैं? जी हाँ, हम अम्बेडकर नगर से हैं, जलालपुर से। अच्छा, क्या प्यार ऑडियंस के लिए क्या कहेंगे? जैसे आजकल बहुत मैं देख रहा हूँ बहुत सारी पतियों की हत्याएं हो जा रही है, बहुत सारी पत्नियों की हत्याएं हो जा रही हैं, बहुत सारे ऐसे कपल या ऐसे प्रेम विवाह हैं, ऐसे प्रेमी जोड़े हैं जो माता पिता के बिना मर्जी से भाग जाते हैं चोरी छुप के। उन लोगों के लिए एक अच्छा सा सजेशन क्या रहेगा? क्योंकि आप लोग लव स्टोरी किए हैं, प्रेम विवाह किए हैं, वो भी अपनी माता पिता के से पूछ के शादी की है, तो उन लोगों के लिए क्या आपकी सलाह रहेगी, क्या राय रहेगा? हम तो यही कहते हैं ऑडियंस से कि प्यार तो मतलब कोई ज़रूरी नहीं है, जब तक आपका दिल और दिमाग जिस पे नहीं फोकस करेगा, प्यार ऐसे नहीं हो जाता। इस तरह से 365 लोग 365 दिन प्यार करते हैं, जितनी लड़कियां देखे सबको प्यार नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप किसी को अपना बनाना चाहते हो, किसी से आप चाहते हो, तो उसके लिए अपना जीवन पे भी ध्यान दो कि मतलब हम इस तरह काम कर रहे हैं, हमारे घर परिवार या हमारे ऊपर क्या उसका असर पड़ेगा। हाँ, पीढ़ियों के ऊपर क्या असर पड़ा हम लोगों का। जैसे अगर कोई पूछे कि आप लोगों का कास्ट वगैरह, हम
हम लोगों का कास्ट भी सेम है। आप लोग अगर प्यार कर रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए कि माँ बाप भी एकदम टूट जाए। आप ऐसा कीजिए ताकि उन्हें भी शादी वगैरह करवाने में कोई परेशानी ना आए। ये नहीं कि कोई दूसरा कास्ट है तो आप लेके चले जाओ, इससे माँ बाप तो बड़े हो गए, वो कुछ कर तो नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, सर आपका कुछ 2 शब्दों में राय? मैं यही कहना चाहता हूँ, जितने ऑडिशन देख रहे हैं कृपया करके प्यार करें, पर कुछ सोच समझ के करें, क्योंकि जो है इस टाइम देखा जा रहा है अपने यहाँ बहुत से लोग हैं प्यार करते करते भाग भी जाते हैं। भागना नहीं चाहिए। अगर आप प्यार किए हो तो उसको निभाना चाहिए, उसको बताना चाहिए, अपने परिवार को भी बताना चाहिए कि हम प्यार किए हैं उनसे। अगर आपके घर वाले राज़ी हैं तभी आप उसको कुछ कीजिए। चलिए मेरे साथ प्रेमी जोड़ा इस वक्त दंपत्ति जीवन में बदल गया है, क्योंकि सन 2014 में इन्होंने प्रेम किया था, सन 2016 में इन्होंने शादी की, 2 वर्ष लगातार बात की। इनके प्रेम विवाह में इनके जो ननद हैं बड़ी इनका सपोर्ट किए, तब जाके इन लोगों आज एक दूसरे के पास हैं, अन्यथा ये किसी और की हो जाती और बड़े भाई किसी और के हो जाते। हाँ, प्रेम करिए आप लोग, लेकिन उसमें अपनी माता पिता की इज्जत को देख के, अगर माता पिता राजी हैं तो आप लोग शादी कर लिए, अन्यथा आप अपने अलग अलग रास्ते हो जाइए। क्या कुछ कहना आपका कमेंट बॉक्स में जरूर आएगा। मैं आपका सनी, आपका चैनल मैं जानना चाहता हूँ। मेरा चैनल है संगीता ऑफिशियल 25। संगीता ऑफिशियल 25। जी हाँ। ये अक्सर नई कॉमेडी से रिलेटेड वीडियो बनाती रहते हैं। क्या कुछ कहना आपका कमेंट बॉक्स में जरूर आएगा। मैं आपका सनी, जनपद अम्बेडकर नगर से। धन्यवाद।